सरपंचों की कार्यकारिणी कहाँ रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर रहा है। वो तो एक पेड वर्कर के तौर पे, कांग्रेस के पेड वर्कर के तौर पे काम कर रहा है। सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी पार्टी का पेड वर्कर बन के काम करने लग जाए तो कहाँ से एसोसिएशन रहती है? प्रति व्यक्तिगत विरोध नहीं था। पार्टी के प्रति तो था ना? नहीं, पार्टी के प्रति भी नहीं था। जो सारा का सारा मामला तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनकी वजह से खराब हुआ था। ऐसे आंदोलन जो हम कर रहे थे, कहीं हद तक जो पंचायतों के साथ खिलवाड़ हो रहा था उस चीज का विरोध था, लेकिन उसका कुछ साथियों ने नाजायज फायदा उठा के किसी पार्टी का, कांग्रेस का पेड वर्कर बन के काम करने लग गए। तो आपके दुष्यंत चौटाला के साथ अच्छे रिलेशन हो गए हैं, सरपंचों की आवाज अब भी उठती रहेगी? बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला जी, हमारी सोच तो यह है, युवा है दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। हमारी सोच पहले भी रही है, पीछे इस परिवार में रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला जी एक इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मेरे साथ आज अनिल लाठर हैं, जो लगातार सरपंचों के साथ आपको इकट्ठे दिखाई देते थे। आज इन्होंने घर वापसी कर ली है। दुष्यंत चौटाला के साथ कल इनका एक फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। अब इन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में आस्था दिखाई है, जेजेपी पार्टी ज्वाइन की है। अनिल, क्या कहना चाहेंगे? घर वापसी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो पुराने वर्कर हैं वो सभी हमारे दुष्यंत चौटाला जी के साथ है और मैं अपने परिवार में वापस आ गया। बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये मेरी भी भूल रही है। और मैं कोई ऐसी जान पहचान का तो मोहताज हूं नहीं, क्योंकि मेरे को भाई साहब हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है। बखूबी पूरा परिवार जानता है, दिग्विजय जी भी जानते हैं और तन मन धन से इनके कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। एक कार्यकर्ता के, मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और इससे जींद हल्का को भी फायदा होगा। सरपंचों का आंदोलन जब चरम सीमा पर था, हम देखते थे आप दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जींद के वो सरपंच जो लगातार दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते थे, अब दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े हो रहे हैं। चाहे हम विनोद ढोलगच की बात करें, हाल ही में उन्हें अलेवा में एक बड़ा प्रोग्राम दुष्यंत चौटाला का करवाया। आपकी बात करें, आपने भी जेजेपी में आस्था दिखाई है। क्या मानते हैं, जिस तरीके से विरोध था और एकदम से ये विरोध खत्म हो गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दुष्यंत चौटाला जी के प्रति व्यक्तिगत विरोध नहीं था। पार्टी के प्रति तो था ना? नहीं, पार्टी के प्रति भी नहीं था। जो सारा का सारा मामला तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनकी वजह से खराब हुआ था। क्योंकि कानून का जो ज्ञाता होता है, कानून जो बनाता है, मेन तो चीफ मिनिस्टर होता है। उस चीज का हमें विरोध था। हमने बहुत आंदोलन भी करे, विरोध भी करे इस चीज का, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सुध बुध नहीं आई। लेकिन उस टाइम भी दुष्यंत चौटाला जी की आप कई वीडियो उठा करके देखिए, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय जी ने तो हमारा समर्थन किया था, डॉक्टर अजय सिंह जी ने तो। अब इस बात को भी मान के चले, क्योंकि आपके जो सरपंचों की एसोसिएशन है उसमें भी आप जुड़े रही हैं, अब भी सरपंच जो है विरोध करते हैं, मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम भी आते हैं। क्या मानते हैं कि जो प्रधान है या जो कार्यकारिणी है सरपंचों की या और सरपंच है, वो आपका विरोध नहीं करेंगे? अब सरपंचों की कार्यकारिणी कहाँ रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर रहा है। वो तो एक पेड वर्कर के तौर पे, कांग्रेस के पेड वर्कर के तौर पे काम कर रहा है। सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी पार्टी का पेड वर्कर बन के काम करने लग जाए तो कहाँ से एसोसिएशन रहती है? ये तो आप नाम ही छोड़ दो। तो क्या मानते हैं कि इसमें पीछे से कांग्रेस का हाथ आप बता रहे हैं, तो इसीलिए जो आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा था धीरे धीरे खत्म होता गया? ऐसे आंदोलन जो हम कर रहे थे, कहीं हद तक जो पंचायतों के साथ खिलवाड़ हो रहा था उस चीज का विरोध था, लेकिन उसका कुछ साथियों ने नाजायज फायदा उठा के किसी पार्टी का, कांग्रेस का पेड वर्कर बन के काम करने लग गए। तो ये हमारे बस की बात थोड़ी है, ये तो उसकी खुद की बुद्धि है। अब तो आपके दुष्यंत चौटाला के साथ अच्छे रिलेशन हो गए हैं, सरपंचों की आवाज अब भी उठती रहेगी? बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला जी से एक दिन बखूबी कई सरपंच मिलेंगे और आस्ते आस्ते इन सरपंचों को जेजेपी में लेकर के आएंगे। 2024 को लेकर आपकी किस तरीके की तैयारियां हैं? जेजेपी के प्रति किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे जेजेपी को? हमारी सोच तो यह है, युवा है दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। हमारी सोच पहले भी रही है, पीछे इस परिवार में रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला जी एक इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। हम चाहते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश के नेक्स्ट वीक में, अपने नेक्स्ट उसमें 2024 में
वो हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, हम तो उसको चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, राजस्थान में चुनाव था, जेजेपी वहां खाता भी नहीं खोल पाई, लगातार वो हमलावर रहे कि जो चाबी से ताला खोलने की बात करते थे वो चाबी मिट्टी में कहीं गुम हो गई। क्या कहना चाहेंगे कि गठबंधन पर जिस तरीके की तरार खड़ी हो रही है वो क्या सही है? गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा? आप क्या मानते हैं कि गठबंधन में चुनाव होना चाहिए या हरियाणा में जेजेपी अब क्या कहें कि इतनी मजबूत है कि अब पूरे हरियाणा में चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, क्या जेजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है चुनाव लड़ ये पाएगी? काम बड़े नेताओं का, हमारा नहीं। हम तो एक वर्कर के तौर पे काम करेंगे, जो हमें पार्टी हाईकमान आदेश देगी उसके बखूबी निभाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये मेरे साथ जननायक जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी पद पर बैठा विराजमान व्यक्ति या कार्यकर्ता जो आदेश देगा बखूबी उसको लागू करेंगे। बिल्कुल, ये मेरे साथ अनिल लाठर थे, सरपंचों के साथ बैठकर जो विरोध करते थे, आज डिप्टी सीएम के साथ हैं और इन्होंने कहा है कि इन्होंने घर वापसी की है। हालांकि जो सरपंच विरोध करते थे उनको भी ये कह रहे हैं कि अब जेजेपी में वापस लेकर आएंगे और जेजेपी के प्रति या सरकार के प्रति जो सरपंचों का विरोध था, अभी भी उन बातों को लेकर डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे और उनको बातचीत भी करेंगे कि सरकार जिस तरीके से सरपंचों के ऊपर जो कहें कि बिल लेकर आ रही है, जो टेंडरिंग का विरोध सरपंच कर रहे थे, उसको लेकर भी डिप्टी सीएम से बात करेंगे।